In previous class, we have already seen what do we mean by chemical reaction and what do we mean by chemical equations. But now, today we are going to see what do we mean by balanced and unbalanced equation. Now, so we are going to start balanced equation. What is balanced equation? देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ कहना नहीं है। आप तराजू ले लो, तराजू के दोनों पल्ले अगर बराबर हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं बैलेंस, इसी को तो बैलेंस कहते हैं। तो मेरा भी कुछ कहना नहीं है कि जब केमिकल इक्वेशन में जाते हो और दोनों तरफ किसी भी एलिमेंट का, कोई भी जो भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का अगर एटम दोनों तरफ यदि इक्वल हो तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। किस सभी एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का अगर एटम्स की संख्या दोनों तरफ यदि बराबर हो, इक्वल हो, तो हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बस इतनी सी बात मैंने लिखा यहां कि द केमिकल इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, equal number of atoms of each element in the reactants and product। ये दोनों तरफ रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो ईच एलिमेंट, तो हम लोग कहेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नथिंग, बस इतना ही बात कहना है। और हम लोग देख लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक वी सी हियर मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, here magnesium is 2 and here is also magnesium is 2, here oxygen is 2, here also oxygen is 2, that we can say it is balanced equation. Then now we can, what is unbalanced? Unbalanced means not number of atoms of each element not equal of reactant and product। बस इतना ही देखिए here, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है, या ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 1 है, देन वी कैन से इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बस balanced equation, number of atoms of each elements of reactant for products are equal, but here not equal, then it is called unbalanced equation। Now we are going to see how can we balance the equation। बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसको बहुत लंबा चीज ले जाया जाए कि कैसे बैलेंसिंग करना है, कैसे बैलेंसिंग सीखना है, या हीट एंड ट्रायल मेथड मुझे सीखना है। कोई वैसा मेथड नहीं सीखना है कि जो बहुत भारी भरकम है। छोटी सी दिमाग लगाते हैं और दोनों तरफ एलिमेंट पर, ईच एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। बात मेरा वहीं पर खत्म हो जाता है। बस उसी को इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे, जरा सा एक बानगी हमारी सब देखते चलिए, तो बस काम मेरा हो जाए। बानगी देखिए कि हियर क्या देखते हैं हम लोग कि एफ ही यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, बस इसको 2 कर दो, कुछ नहीं करो, जैसे कर रहे हैं वैसे कर दीजिए, एकदम धाए फाए में काम करिएगा आप। यहाँ एफ ही 2 है, यहाँ पर 2 कर दिए, बस कुछ नहीं। बाकी भी कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर, यहाँ पर He3 है, यहाँ पर O3 है और यहाँ पर O1 है, यहाँ पर 1 करे तो 3 कर दीजिए, कर दिए, हो गया काम। और यहाँ पर आप देखिए, जब इसको 3 देखते हो तो ये बेचारा रुस जाता है, तो रुस जाते हैं तो इसको मना लेंगे। कैसे मना लेंगे? तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 जो है, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हम 3 कर देंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया। बस मेरा काम हो गया, इतना से ही मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि सब इक्वल है, एफ भी इक्वल है, दोनों तरफ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, इक्वल है। छोटी सी माथा लगाए, मेरा काम हो गया। नाउ वी सी हियर, क्या आप सिखाया है अभी हमने आपको, वही चीज सिखाया। अच्छा, एक बात और, बहुत बच्चे असावधानी करते हैं, जब भी कुछ जोड़ो तो ये जगह जोड़ने का ये है, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ। बहुत बच्चे नीचे ऊपर कहाँ जोड़ने लेते हैं। नहीं, वो सब कुछ नहीं, बस एकदम सामने सामने यहीं पर देखो, मैग्नीशियम 3 दिया हुआ है, आप भी मैग्नीशियम 3 कर दो, कोई झंझट की बात नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन 2 दिया है, आप भी नाइट्रोजन 2 कर दो, कोई झंझट की बात नहीं है, बस काम तो कर देना है। यहाँ OH2 दिया है, तो एक सलाह मैं दूंगा कि जब ऐसा इक्वेशन चल रहे हैं बनाने और इधर कहीं OH और इधर H2O है, तो H2O लिखने का मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में H2O आप कैसे लिखोगे, H2O का आप तोड़ कर ऐसे लिखो,
हमेशा ऐसे कर दो, जहां देखो कि OH आ रहा है और H2 इस हालत में, H2 कैसे लिखना सीखो, आपका सवाल धाए फाए में बनेगा, एकदम धाए फाए में बना सकते हैं आप। देख लीजिए, मैं सिखा रहा हूं आपको, बस ट्रिक पर ट्रिक है, एक से एक बढ़कर ट्रिक है, और बस उस ट्रिक के झरोखों में मुझे जीना है, ठीक है। तो आइए उस ट्रिक को ही सिर्फ समझते हैं। मैग्नीशियम यहाँ 3 है, आप यहाँ पर लिखो 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखे 3 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ N2 है, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि OH2 है, तो हम OH यहाँ लिखा, देखिए OH यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, इसको 2 कर दीजिए। अब जरा आपसे अनुरोध है कि जरा सा सब मिला के जरा देखा जाए कि क्या हालचाल है, कहीं कुछ हालचाल कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। देखिए OH यहाँ 2 नहीं था, OH यहाँ 6 था, 3 2 6 था, तो 6 था तो हमने गड़बड़ किया था, हमको यहाँ 6 लिखना चाहिए था, तो हम यहाँ 6 कर रहे हैं। देखिए हम OH यहाँ 6 कर दिए, 6 OH कर दिए, क्योंकि OH यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 3 लगा दिए तो 6 हो गया। अब एकदम मामला फिट है, अब गिन सकते हैं, एकदम गिन सकते हैं। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, देख लीजिए 3 2 6, OH 6, OH 6, एकदम सब कुछ इक्वल है, बस दे दनादन, देखते रहिए बहुआ, दे दनादन। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, आपसे कुछ कह रहा है कि आप इसको क्या करोगे, देखते हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ कुछ लिखा है, इसको भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिखने आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एकदम लिख सकते हैं सर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखने आता है हमको। हाइड्रोक्साइड का OH होता है और एल्युमिनियम का वैलेंस 3 होता है, जो यहाँ लिख दिए हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड लिखने आता है, एकदम लिखने आता है। और यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट लिखने आता है, एकदम लिखने आता है। सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, लिख दिए, और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, बस सल्फेट के पास उसको लिख दिए। बस वाटर लिखना है, जब देखेंगे कि वाटर OH इधर है तो वाटर भी लिखना सीखा है, कैसे लिखेगा वाटर, वाटर लिखेगा HOH, ऐसा लिखना सीखिए। जैसे ही OH दिखाई दे आप वाटर ऐसा लिखना सीखिए, बस यहां से काम हो जाएगा। अब यहाँ बैलेंस करना है, कर दीजिए। यहाँ 2 है ना, इधर कीजिए, क्या कीजिएगा, यहाँ पर यहाँ 2 है तो कीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और OH SO4 यहाँ पर 3 है, यहाँ SO4 देखिए इतना था, इसको भी 3 कर दीजिए। अब देखिए कि OH की बारी है, तो OH कितना है बउआ, 3 2 6 है, तो 6 OH कर दीजिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बैलेंस कर दिया है, एकदम आसानी से कर दिया है। कितनी आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, OH यहाँ पर 3 6 है, OH यहाँ पर 3 6 है, देखिए OH यहाँ पर 6 है, और हाइड्रोजन 3 6, हाइड्रोजन भी 3 6 है यहाँ पर, बस हो गया। बाकी तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, एकदम आसानी से हम लोग काम कर लिए। यहाँ Zn प्लस HCl दिया है, तो Zn देखिए हियर Zn इज 1, हियर इज आल्सो 1, यहाँ Cl2 है, यहाँ 2 कर दो, सिर्फ 2 कर दो, देखो बैलेंस है, सब मामला बराबर है। यहाँ देखो CH4 दिया है, C1 है, C1 है, कोई बात नहीं है। यहाँ H4 है, H भी 4 है, O2 है, जरा यहाँ सोचना है यार, 2 2 4 है, तो इसको तो बैलेंस करना होगा हमको। तो हमको यहाँ बैलेंस करने के लिए इस 2 को हटा दोगे तो शायद मेरा काम बन जाएगा। 2 को हटा दीजिए, नहीं 2 को नहीं हटा सकते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो 2 2 4, 2 2 4, 2 यहाँ है ऑक्सीजन, 2 यहाँ है, ये भी बैलेंस्ड है, इसको कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। चलो यहाँ पर देखे हैं KClO3, तो हम लोग देखे हैं KCl है, ठीक है, O2 है। अब यहाँ का 3 यहाँ पर दे दो, और यहाँ का 2 यहाँ पर दे दो, तो इसको देते हो तो ये रुस जाते हैं, इनको ही मना लो यार, हो गया, कुछ नहीं करना था। यहाँ देखो वैसा ही आप देखो L2 है, 2 यहाँ डाल दो, बस एकदम आसानी से काम करते हैं। 3 यहाँ है, 3 डाल दो, अभी सिखाए हैं इसको शायद, तो देखो यहाँ पर 3 2 6, तो यहाँ पर 3 डाल दो, बस काम मेरा हो गया, कहीं कुछ नहीं, एकदम आसानी से काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से आगे जाते हैं, N2 है, H2 है, बस इस N2 का 2 यहाँ डाल दो, बस मामला फिट है, और यहाँ का 3 यहाँ डाल दो, मामला फिट है, एकदम देखो फिट है। यहाँ देखो LCl3 है, LCl3 और COH, बस ये OH 3 है, इस 3 को यहाँ डाल दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ OH को 3 को डाल दो, यहाँ Cl3 है, यहाँ का 3Cl वहां डाल दो, बस काम खत्म हो जाएगा। यहाँ का 3 यहाँ डाल दो, और यहाँ का 3 यहाँ डाल दो,
मुझे आशा है एकदम फिट है, देख लो एकदम फिट है, सब बराबर है, सब इक्वल है, एकदम आसानी से हम लोग काम कर रहे हैं। देख लीजिएगा कोल्ड्रिन 3 2 जा 6 है, कोल्ड्रिन यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 डालना जरूरी है भाई, यहाँ 2 डालना जरूरी है। देख लो यहाँ से काम हो जाएगा। 3 2 जा 6 एल्युमिनियम 12 है, एल्युमिनियम 12 है, 3 2 जा 6 है और 3 2 जा 6 है, ठीक है कोल्ड्रिन। और OH 3 2 जा 6, OH भी 3 2 जा 6, हाँ कैल्शियम 3 3, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए आगे हम लोग देखते हैं C6H6O2 CO2 और H2O 6 ये है, तो इसको भी 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब हमारे काम है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है रे भाई 6 है, तो यहाँ हाइड्रोजन को 3 कर दो ये भाई, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हालात देखो 6 2 जा 12 और 12 3 15, 15 कैसे लिखोगे भाई, तो 15 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, 15 यहाँ लिखने के 2 तो है, यहाँ पर 2 है तो हम लोग 15/2 कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 15/2 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसा रखना नहीं चाहते हो तो सब में 2 से आप सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा हो जाएगा 15O2, 2 से करो तो 2 यहाँ हो गया, और यहाँ पर 12 CO2 और प्लस 6 H2O। बस ऐसा अगर आए परिस्थिति तो आप ऐसे कर दो, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो Fe2 है, 2 कर दिए, O3 है तो 3 कर दिए, ठीक है, तो 3 से ये रुस गया तो इसको बराबर कर दो, बस कुछ नहीं करना है। देख लीजिए एकदम आसानी से चल रहे हैं हम लोग। NaOH यहाँ 2 है, इस 2 को यहाँ ला दो, ठीक है ना। H2SO4 है, यहाँ पर SO4 एक ही है, SO4 एक ही है, बहुत सुंदर। यहाँ पर H2O देख लो यार, H2O के यहाँ पर मामला ऐसा, OH है यहाँ पर, H2O लिखना भी आपको सिखाया है कि H2O ऐसा लिखना सीखो, ठीक है। अब यहाँ पर बस इसको हटाओ और ऐसे लिखना सीखो और आपका काम हो गया। OH कितना है 2 है ना, तो 2OH कर दो, अब आपका काम सेट हो गया कि 2OH इधर भी है, 2H इधर भी है, और H2 कई गो है, 2 गो, इधर भी 2 गो है। बस ऐसा ही खाली खेल कर दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखिए BOH 3 है तो बस हम 3 कर देते हैं। देखिए मेरा OH, बस इसको ऐसे लिखना सीखो, भी सिखाया है। H2 कैसे लिखोगे, H2 ऐसे लिखेंगे, बस ऐसा लिखना सीखो। 3OH है तो 3 कर दीजिए, 3OH हो गया। अब यहाँ से जो मेरी बारी है, यहाँ से देखिए Br2 है, इसको 2 कर दो, बस यहाँ का वहां और यहाँ का वहां कर दो, कुछ नहीं करना है, एकदम बैलेंस्ड है, देख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इसको एल्युमिनियम, ये देखिए 3Cl है तो यहाँ 3HCl कर दीजिए, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है। इसका 2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, HCl है। चलो जरा सा देखते हैं AlCl3, इसका Cl3 यहाँ पर ला दिए, Al है, और हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर H2 है। इसको क्या करोगे रे भाई, इसको मुझे लिखना है तो 3/2 कर दीजिए, तब मेरा काम हो जाता है। लेकिन आपको मैं दिखाऊं जैसा ऐसा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो 2Al प्लस 6HCl एक्वस हो गया, और ये हो जाएगा 2AlCl3, ये भी एक्वस है, और ये 3 + 3H2, ये गैस हो गया आपका 3H2। जरा मिला के देख लो, सब मिला लो, एकदम मिल गया, एकदम मिल गया सर, सारा कुछ फिट फाट है। चलिए KCnH2SO4 है, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 है तो 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। यहाँ पर जो है सो KSO4 एक ही है, SO4 एक ही है, बस यहाँ पर जरा सा एक रूसे हैं, इनको मना दीजिए। 2CN है तो 2CN कर दीजिए, H भी 2 हो जाएगा, हो गया काम खत्म, कुछ नहीं, एकदम आसानी से मारते चले जाएंगे हम लोग। C6H12 दिया है, O2 दिया है, इसको 6 कर दीजिए, कुछ नहीं दिक्कत है, और यहाँ से बाकी को हम कंट्रोल कर लेंगे। देखिएगा H12 है तो 12 करने के लिए 6 चाहिए, तो 6 हम लोग कर लिए। यहाँ ऑक्सीजन को जरा गिन लो, 6 है और 12 है, 18 है, 18 यहाँ पर मुझे लिखना है। 18 के लिए क्या करोगे तो 9 लिख दोगे, 9O2 हो गया 18, बस ये क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं BaCl2 है, Cl2 है, तो यहाँ पर Cl देखिए 3 है, तो इसका 3 उसके पास दे दीजिए, इसका 2 उसको दे दीजिए, काम हो गया मेरा, शायद हो गया। ये 12, ये 3, यहाँ भी 3 कर दीजिए, ठीक है। अब मेरा काम शायद हो गया, जी हाँ मेरा काम एकदम पूरा सध गया, हम लोग इक्वल में हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं PbNO3 है, इसका 2 इसको दे दीजिए, कहीं पर है मामला, हाँ इसका 2 इसको दे दीजिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये Fe2 है, इसको दीजिए यहाँ पर, तब जरा सा काम जरा सा बनता है। इनका 3 उसको दे दीजिए, इसका 3 इसको दे दीजिए,
3 दे दिए, इसका 3 इसका दे दिए, तो यहाँ पर भी 3 देना पड़ेगा आपको, 3 देना पड़ेगा। अब आपका काम एकदम सोल्व है, देख लीजिए एकदम काम आपका सोल्व है। NO2 देखो 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, देख ले बउआ 2 3 PB है, ये 3 PB है, NO3 है 6 है, तो NO3 6 है, यहाँ 3 चाहिए, यस यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए। अब यहाँ से देखिए SO4 यहाँ 3 था, तो हमको करना है SO4 3 है, तो 3 हमने कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का काम Fe सल्फेट 3 है, ट्वाइस कर दिया है, नहीं यस 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 Fe का 2 उसका SO का 3 हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हुई लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करें। यहाँ पर 3 होनी चाहिए, यहाँ 3 होनी चाहिए, यस यहाँ 3 होगा, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लिखा गया है, इसी के चलते काम गड़बड़ा गया है। चलिए अब फिट है, हम लोग 3 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, काम खत्म। हाँ एकदम बैलेंस है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम लोग एकदम फिट फट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो गया एकदम काम हो गया, ठीक है एकदम काम हो गया। 3SO4 है 3SO4 है, सब हो गया एकदम क्लियर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग था। FeSO4 इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए। Fe2 है 2 कर दीजिए, अब बाकी मिला लीजिए, एकदम इक्वल है, एकदम फिट कर दिए। देखिए H 2 है, H 2 है, और ऑक्सीजन 4 2 जा 8 है, ऑक्सीजन भी 8 है। देखिए 3 2 6 और 3 देख लीजिए, ये भी हम लोगों का एकदम इक्वल है, एकदम इक्वल हो जाता है, देख लीजिए हम लोग इक्वल में चल रहे हैं। चलिए यहाँ से बढ़ते हम लोग आगे, MnO2 प्लस HCl, देख लीजिए यहाँ से MnO2 HCl हम लोग चले हैं, इसको 2 है, यहाँ 2 डाल दीजिए, यहाँ जो है सो कि 2 डाल देते हैं, नहीं यहाँ पर और भी है, देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 है, हम लोग यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, जी हाँ यहाँ 4 कर देते हैं। चलिए यहाँ 4 कर देते हैं, मेरा काम हो जाएगा। 4 कर देते हो तो बस यहाँ पर 4 कर दिए, 2 कर दीजिए, हाँ एकदम बैलेंस है, कहीं कुछ नहीं है, एकदम आसानी से। देखिए NO3 यहाँ 2 है तो इसको 2 कर दीजिए, कहीं कुछ नहीं है, 2 कर दीजिए, एकदम आपका काम आपका अच्छा निकल रहा है। देखिए ये OH2 है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि H2 जहाँ OH देखो वैसे H2 है, कैसा लिखना सीखो। और यहाँ पर 2 है, हमने 2 कर दिया, एकदम 2 कर दिया, एकदम धाय से मेरा काम हो जा रहा है। देखिए अब एकदम बैलेंस है, 2H ठीक है, 2H सब एकदम ओके है। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक्स का वैल्यू देना है कि KNO2 कितना देना है रे भाई। यहाँ जब आपको 3 दिखाई दे रहा है, आप चुपचाप यहाँ पर 3 कर दो, y की जगह पर 3 कर दो, और यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर अगर 3 दे रहा है 3 दे दो, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है तो यहाँ 2 दे दो, बस आपका काम हो जाता है। देखिए तब होगा नहीं, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ हम लोग लेते हैं इनका 2 हमको बैठाते हैं, 3 कर दीजिए अगर, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 यस, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 3 दे दो, तो 3 दे दो तो काम गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग का दोनों हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग लेके चलते हैं कि KNO3 हमको बैलेंस करना है, और हमको KNO2 बनाना है, और प्लस O2 बनाना है। बोलिए क्या हो सकता है, यहाँ भी 2 दे दो, यहाँ भी 2 दे दो, देख लीजिए कितना हो गया, सब बढ़िया है। इनका झंझट है 3 2 जा, तो बस यहाँ पर 3 दे दीजिए, बस काम आपका हो गया, यहाँ पर आपका काम हो गया। देख लीजिए यहाँ पर काम आपका कैसे होता है, यहाँ पर बस इसको हटा दीजिए, ये 3O2 नहीं होगा, O2 होगा। चलिए हो गया, 2 2 4 2 6, ठीक है, ओके है, क्लियर है। यहाँ भी देख लीजिए, इसको बनाना है तो आप कुछ मत कीजिए, HClO2 दीजिए, तो HClO2 देखिएगा, HCl लिखे हैं प्लस O2, और यहाँ से मेरा हो रहा है H2O और प्लस 2Cl2, जरा सा देख लो, मिला लो भाई, तो 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ कर दीजिए, 4 कर देते हैं तो यहाँ 2 लिखिए, 2 लिखते हैं, बस बैलेंस हो गया, एकदम बैलेंस हो गया, देख लीजिए। और हमको ऐसा देगा, कुछ सेंटेंस देगा और कहेगा कि जरा इसको जो है सो कि बैलेंस के रूप में हमको दिखाइए। तो पहले तो हमको पढ़ने आना चाहिए। लिखा है जिंक मेटल रिएक्स, जिंक मेटल कर रहा है, जिंक लिख दिए, रिएक्स विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम कह देते हैं एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम कर दिए, एक्वस है ना भाई, एक्वस है, कर दिए एक्वस से
तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड मुझे लिखने आना चाहिए। और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन। बस यहाँ जगह थोड़ा सा शुरू में जरूर छोड़िएगा क्योंकि यहाँ बैलेंस करना होता है। तो 2 यहाँ लिखा है, हम इस 2 को यहाँ डाल देते हैं। बाकी देखिए सब बैलेंस है, शायद बैलेंस है, एकदम बैलेंस है। देखने में लगा था बहुत भारी है लेकिन एकदम आसान है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक सॉलिड मरकरी लेते हैं, तो मरकरी सॉलिड लेते हैं, ले लीजिए मरकरी ऑक्साइड है। तो मरकरी का तो हम लिखते नहीं है, मरकरी का लिखते हैं Hg लिखते हैं, तो HgO हो गया, ये 2 हो गया, दोनों का वैलेंसी 2 है इसलिए 2 लिखा हुआ है। हीट करो, तो हीट करते हैं तो हमको मिलता है लिक्विड मरकरी और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो O2 लिखते हो, बस देख लिए 2 यहाँ है तो 2 डाल दो यहाँ, फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा, काम खत्म। कुछ नहीं, एकदम आसानी से हम लोग काम करते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिखने आता है, H2SO4 लिखेंगे, एक्वस कह रहा है एक्वस लिख देंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको लिखने आता है, NaOH लिख दिए, रिएक्शन करता है और बनाता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट बनाता है। तो सोडियम सल्फेट मुझे लिखने आता है, NO2SO4 लिख दिए और वाटर लिख दिए। वाटर जैसे ही OH देखोगे, वाटर में बार बार कर रहा हूं, कैसे लिखा करो, आपका काम आसान हो जाता है। तो SO4 यहाँ पर 1 है, तो SO4 यहाँ 1 है, Na2 है तो यहाँ 2 कर दो, तो 2 कर देते हो तो हमरा देखो यहाँ से 2H है, इसको भी 2H कर दो, मेरा इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस चेक करके देख लीजिए, दोनों तरफ इक्वल है, मैंने इक्वल कर दिया है। फिर यहाँ से फास्फोरस बर्न करता है, फास्फोरस लिखने नहीं आता है, P4 फास्फोरस लिखाता है और कोल्डिन गैस से करता है, कर दिए। और हम लोग क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड P4 है, इसको 4 कर दीजिए। बस ये 5 4 जा 20 यानी कि 10 यहाँ कर दीजिए, आपका बैलेंस है। देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करते हो नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से कंबाइन करते हो तो अमोनिया बनता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिख दो, तो यहाँ पर मुझे तो 3 लिखना ही पड़ेगा और ये मेरा बैलेंस हो गया। देख लीजिए, अभी बैलेंस किए थे। ऐसा ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है सो कि बर्न करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न करता है इन एयर में। तो बर्न करने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ इसका हम संयोग कराएं, तो ऑक्सीजन के साथ हम मिलाते हैं इसको, तो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमको देता है वाटर देता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड देता है, बैलेंस करना है। यहाँ पर S1 है और O2 है, तो 2 कर दो, O को नहीं, O2 तो था यार, O2 तो था हमारे पास, ठीक है, O2 था, देखिए हमारे पास, देखिए तो हमको H2 यहाँ पर देखिए H2O है, H2S है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, यहाँ 2 और एक 3 है, तो 3 लिखने के लिए हमको 3/2 लिखना है। तो हम बार बार आपसे बोले हैं कि ऐसा आए तो आप चुपचाप इसको 2 कर दो, 2H2S प्लस 3O2, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका काम से एकदम बच जाता है। 2H2 अब मिला के देख लो, सब जगह ठीक है, एकदम बैलेंस, हम लोग कहीं इनबैलेंस नहीं है, ठीक है, हम लोग एकदम बैलेंस है, देख लीजिएगा। तो बाकी ये देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट मुझे लिखने आता है सर, एकदम फर्स्ट क्लास लिखता हूँ एल्युमिनियम सल्फेट, और वो हमको देता है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड हम लिख दिए और प्लस जो है सो कि प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट हमको कह रहा है। बस इसी को मुझे बैलेंस कर देना है, बाकी कुछ नहीं है। 3 है Cl, यहाँ 2 है Cl, यहाँ 3 कर दीजिए, इनका 2 इनके पास दे दीजिए, बस यहाँ तो 2 था ही, SO3 3 है, यहाँ 3 कर दीजिए, आपका मैंने कहा बैलेंस है। तो बैलेंस मैंने कह दिया कि बैलेंस है, तो बैलेंस है, एकदम इक्वल। आप गिन कर आप इसको काउंट कर लीजिए। फिर ऐसा ही पोटेशियम मेटल रिएक्ट, पोटेशियम जो है ये रिएक्ट करता है किससे, वाटर के साथ, और वाटर से रिएक्ट कर, जब वाटर जगह हाइड्रोक्साइड दे रहा है तो वाटर लिखने का तरीका चेंज कीजिए। वाटर कैसे लिखेंगे, वाटर लिखेंगे HOH, और क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। बस हम इक्वल कर देंगे इसको, हम देख लिए कि 1 है, OH 1 है, ये 2 है, इसको 2 कर दीजिए, इसको 2 किए, इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, एकदम आसानी से मेरा काम हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे कि कैसे बैलेंस करेंगे इसको। हाइड्रोजन है, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला लिख दो यार, कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला लिखो, धाए धाए काम हो जाएगा। ये 2 है तो 2 है, देखिए बैलेंस हो गया, कुछ नहीं है। यही अभी बनाए थे, बेरियम क्लोराइड बनाए थे, अभी जस्ट इसके पहले बनाए थे, बेरियम क्लोराइड लिखे थे, ठीक है ना, और एल्युमिनियम सल्फेट लिखे थे,
अभी मैंने इसको बैलेंस किया है पिछले क्लास में, अभी हमने इसको बैलेंस किया है और इसको हमने बनाया है एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए अभी मैंने इसको बैलेंस किया था, इसको बैलेंस किया था, अभी यहीं पर बैलेंस किया है, तो देख लीजिए यहीं से हम लोग बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास कहानी आती है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सोडियम बेरियम क्लोराइड है, ठीक है ना, एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मुझे लिखने आता है, और इन वाटर सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव, ठीक है ना, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट दे दिया और हमको दे दिया सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमको सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, बस इसी को हमको बैलेंस कर देना है। ठीक है, तो हमको जरा सा वाटर का नहीं है, यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, हम इसको हटाएंगे और बस इसको आपस में बराबर कर देंगे, मेरा काम हो गया। Na2 है, 2 कर दो। हमने कहा कि 2 कर दीजिए, यहाँ पर ये यहाँ पर 2 कर दीजिए, एकदम देखिए एकदम बैलेंस है, कहीं कुछ नहीं, एकदम बैलेंस, एकदम ये इसको हम काउंट कर सकते हैं, बैलेंस है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दो यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखने आता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट लिखने आता है, ठीक है, और वाटर हम लिखेंगे, जब भी देखेंगे OH वाटर हम हमेशा लिखेंगे HOH, बस काम कर दीजिए। OH 2 है, हम यहाँ पर OH को, इस OH को 2 कर दिए, ठीक है, OH 2 कर देते हैं। बाकी हम देखते हैं कि सब बैलेंस है यार, कहीं कुछ नहीं है, देखो तो बैलेंस है, यहाँ एकदम बैलेंस है, बैलेंस है, देखिए तो नहीं, हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है यार। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यहाँ OH 1 मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CC, नो नो, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़। चलिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और यह हो गया जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर। ये एकदम देखते हैं, ZnNO3 ट्वाइस होगा, ये 2 है तो इसको हम 2 यहाँ कर देंगे और यहाँ भी 2 कर देंगे, मेरा बैलेंस है, एकदम चेक कर लीजिए, वो क्वेश्चन गलत। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और ये कॉपर दे रहा है, बस 3 यहाँ लिखा है, आप 3 कर दो यहाँ पर भाई, 3 कर दो, इसका 2 लिखा है, यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, क्योंकि एकदम बैलेंस है, बैलेंस चेक कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4, और बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, बस चेक करेंगे, K2 है, यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ हो गया, एकदम बैलेंस है, कहीं कुछ नहीं है, एकदम बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मीन्स KBr, और ये एक्वस है, लिख दो, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, और हमको दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki, और प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, बस यहाँ जो है सो कि यहाँ इसको इस पार से उस पार करेंगे, ये Br2 है, यहाँ 2 कर दो, यहाँ I2 है, यहाँ 2 कर दो, बस इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको तोड़ दो, जिंक ऑक्साइड मिलता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बस देख लीजिए एकदम बैलेंस है, तो बैलेंस है, कहीं कुछ इसमें नहीं करना है, दोनों तरफ इक्वल है। बाकी हमारे पास है जो, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि आखिर बैलेंसिंग क्यों बैलेंसिंग इतनी आवश्यक क्यों है रे भाई? तो भैया ऐसा ही नहीं करेंगे, अगर तरजुई लेते हैं तो दोनों तरफ के मामले को बराबर करना पड़ता है। तो हमसे कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझसे कहता है कि ये कभी भी मैटर को नाइदर आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो दोनों तरफ मामला बराबर होगा। और इस बात की पुष्टि के लिए, इस बात को सच साबित करने के लिए
हमको आवश्यकता होती है बैलेंसिंग की, और इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसी को पुष्टि करने के लिए हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और मुझे आशा है कि मैंने इतनी सारी बैलेंसिंग करके आपको दिखा दिया है कि शायद आपको कहीं नहीं मिला हो, और बहुत जल्दी में मैंने सिखा दिया है आपको बैलेंसिंग। और किसी भी तरह की पढ़ाई की आपको जरूरत है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, सब कुछ मालूम है आपको सीबीएसई के विद्यार्थी हो तो संगम सीबीएसई यूट्यूब चैनल पर खोलिए, संगम बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं संगम बिहार बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर खोलिए और मुझसे मुलाकात कीजिए। और भी कोई समस्या हो तो आपके सामने हम हाजिर हैं। धन्यवाद।